भारत के कोने कोने से दूर दराज से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, एक विषय पर मुझे थोड़ा दर्द है। अपनी दर्द भरी बात आपके सामने कह रहा हूँ, कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, जितने आप सब बैठे हुए हैं, गुरुवर कबीर के अनुयायी हैं, साधक हैं। बहुत ही गर्व का विषय है। इस भूमिका में आप और हम सब बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के बीच निरंतर भ्रमणशील रहता हूँ। कहीं के लोग पूछते हैं कि आप कबीर पंथी? में कहा हाँ, जी हाँ। तो क्या कबीर के माँ बाप कौन थे बता सकते हैं आप? मुझे पता नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। लहर तारा तालाब किनारे एक नवजात शिशु रो रहा था। नीमा नीर उस रास्ते से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर चले गए नज़दीक। देखा कि दाएं बाएं आगे पीछे कोई ने बच्चे को घर ले जा करके पालन पोषण किया। उस बच्चे का नाम कबीर दिया गया। जब बच्चा बढ़ गया, नामकरण करना हुआ, मौलवी साहब बुलाए गए। जब पत्ता पलटा तो नाम आया कबीर। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, कबीर का अर्थ महान है। मौलवी साहब को कबीर नाम देना अच्छा नहीं लगा। फिर पत्ता पलटा, नाम कोनो दूसरा आ जाए। तो जितने बार पत्ते पलटे उनका नाम आया कबीर। तो मौलवी साहब सोचना पड़ गया, लगता है इस बच्चे का नाम कबीर देना ही पड़ेगा। ये संस्कार लेकर ही आया है। और अगर कबीर का अर्थ महान है तो क्या महानता छिपी है उनकी? चाहे जिस किसी मत पंथ का व्यक्ति होगा, कबीर की याद जरूर करता है, जरूर करता है। जब तक उनका व्याख्यान चल रहा है तो कबीर की वाणी का पुट जरूर देगा। कुछ लिखना शुरू करेगा तो कबीर की याद जरूर करेगा। ऐसे थे कबीर। उसके अनुयायी हम लोग हैं। किसी व्यक्ति के माँ बाप का पता लग जाने से, जैसे हमारा ही, हमारे माँ बाप को पता है, आप पूछो हम बता देंगे। हमने क्या किया? हम तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कबीर साहब ने जो गरिमा पेश किया है, मैं क्या, पूरी दुनिया प्रभावित है। और प्रभावित तो होना ही पड़ता, उनका व्यक्तित्व प्रभावित कर ले जाता है। जो नाम में, ज्ञान में, आचरण में अपने व्यक्तित्व थे, अद्भुत थे, अनोखे थे, महान थे, वे हैं गुरुवर कबीर। गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से। निवेदन यह है कि गुरुवर श्री रविदास साहब जी की जो कविताएं हैं, जो पारक प्रकाश में प्रकाशित है, उसको सारी कविताओं को संकलित कर दें हृदय के गीत में। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो पुस्तक ले में पढ़े, कविता को पाठ करें। विभिन्न विषयों पर सब है वो। तो मैं श्री रविदास साहब जी ने जो कविता कही है, लिखी है, वो मैं प्रस्तुत किए जा रहा हूँ आपको। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया,
किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी, साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी, अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी। अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म, एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने है मानव मध्यमात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। फटकारा सारे दम्भी को प्रेम फुआरा देकर। वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था। रहे सत्य के पथिक सत्य दाता सत्य तेरा धन था। तुम थे तुम्हें समान, तुम थे तुम्हें समान तुम्हारी वाणी तब वाणी सी। है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। बोले सदगुरु कबीर साहिब की। कबीर साहब संत थे और संत ही नहीं संतों में शिरोमणि थे। संत तो वैसे बहुत हुए हैं, लेकिन अगर शिरोमणि के बाद उपाधि अगर मिले तो गुरुवर कबीर को मिली है। क्यों? इतना खुलासा निर्णय है। परसों मैंने कविता प्रस्तुत की थी, आप सुने होंगे। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलाजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है क्या है, मानव थे वो, मानव हैं। और जितने भी महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं, चाहे राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद कन्फ्यूशस लागे सुकरात, सब मानव ही थे। कबीर साहब मानव ही नहीं मानव थे। वो हिंदू मुसलमान से तो हम बना लेते हैं बीच में भाई। हिंदू घर में पैदा अपने आप हिंदू कहलाता है, मुसलमान के घर पैदा अपने आप को मुसलमान कहलाता है, ईसाई घर पैदा अपने आप को ईसाई कहलाता है। हिंदू मुसलमान सिख से बाद में मानते हैं, पहले तुम मानव थे, मानव हो और मानव रहोगे। मानुष तेरा, कभी कभी पूरा कर दिया करो आप लोग भी, भूल जाता हूं मैं। मानुष तेरा गुण बड़ा। तो मानवीय शक्ति को जो व्यक्ति जागरण कर ले जाता है, दुनिया का महानतम व्यक्ति में उनका नंबर तो हो ही जाता है। इन महापुरुषों ने किया। मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेत सुर असुर ईश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल गर्व का विषय है। लेकिन ये भी जानो आप, इस दुनिया का गया गुजरा भी प्राणी है तो मानव है। अरे वाह, अभी आप प्रशंसा कर रहे थे, फिर कहते हैं गया गुजरा मानव है। चोरी वही करता है, डाका वही डालता है, झूठी गवाही वही देता है, सारे कुकर्म मनुष्य करता है।
तो मानवीय गुणों से करोड़ों कोस दूर है। वो मानव कहलाने का अधिकारी वो है ही नहीं। मानुष हो है कि ना मुआ मुआ सुडागढ़। तो कबीर साहब मानव नहीं माँ मानव थे। बात आती है, ये हमारे गुरुजन जो बैठे मंच पर, विरक्त है कि गृहस्थ है? बताओ, विरक्त है ना? आप लोग प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, भारत के कोने कोने से दूर दराज से आए हुए हैं आप लोग। किसी विद्वान ने आज तक कहा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे? बता दो किसी को। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है, देखी है। विद्वानों की पुस्तकें मैंने पढ़ी, उनके विचार पढ़े, देखे। कबीर गृहस्थ थे, लोई नाम की पत्नी थी, कमाल कामन उनके बच्चे थे, ये सब लिखा गया। और कबीर साहब की जितने भी साधक हैं, चाहे भक्त हो चाहे संत हो, चाहे कबीर साहब से जुड़े दामा खेड़ा करसियाँ पार की जितने समाज है, सब के सब गुरुवर कबीर को विरक्त संत मानते हैं। क्योंकि थे इसलिए मानते हैं। कबीर साहब ने कहा साधु होना ऐसे है ना। कोई गृहस्थ कह सकता है ऐसा? कोई गृहस्थ कभी ऐसा नहीं कर सकता। साधु होना चाहिए, पक्का होएगी। इन सारी बातों को हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उन विद्वानों को जो गुरुवर कबीर को समझने का प्रयास नहीं करते। सबके सब एक लागे गृहस्थ 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 कहते चले जाते हैं। इसका मुझे काफ़ी दर्द है और शायद आपको भी दर्द होगा। अगर कबीर साहब गृहस्थ, सबको गृहस्थी होना चाहिए, साधु क्यों बने? फिर आप साधु क्यों बने? आप उसको समझने के दो तरीके। गुरुवर कबीर बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे, उसका प्रमाण दे रहा हूं मैं। पहली बात तो साधु होना चाहिए, पक्का हो एक खेल। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कभों दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ, माया माँ टकने जम हम जाने त्रिगनी फास लेकर डोले बोले मदरे बानी, कनक कामने देख के तुम अल्बुल रंग। तो ये जो वाणी है ये सिद्ध करती है कि निश्चित ही गुरुवर कबीर बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। तो उनके हृदय कमर से जो निकली हुई वाणी बीजक में यही है। और यहाँ तो भारत के कोने कोने में गुरुवर कबीर का आश्रम तो है ही। जो यहाँ से दूर विदेशों में है वहाँ भी कबीर आश्रम है सब। और जितने लोग हैं कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत मानते हैं, पक्की बात। लेकिन विद्वानों ने कबीर तो गृहस्थ थे। कबीर पारक संस्थान के सम्मेलन में मैं कई बार, मैं यहीं रहता ही था पहले, अब तो कुछ वर्षों से जैनपुर कबीर मंदिर रह रहा हूँ। अनेक विद्वानों को मैंने पढ़ा, विद्वानों को हम खुद अपने मंच पर बुलाते थे, उनके विचार सुनते थे। वैसे गुरुदेव श्रीवास साहब जी ने भरपूर प्रयास किया है। कबीर दर्शन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को खूब ठिकाने से लताड़ा गया। अनेक विद्वानों ने कबीर को गृहस्थ करने का दुस्साहस किया है। इसकर प्रक्रिया केवल गुरुदेव श्रीवास साहब जी ने जितना कर शायद किसी ने किया होगा। हम लोग भी कान में तेल डालकर सोए तो हैं, आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो कबीर साहेब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। मुझे भी निश्चय है, आपको भी निश्चय है, लेकिन विद्वानों को निश्चय नहीं है। और जो नहीं समझ पाता विद्वानों वही ना पढ़ेंगे। बात आती है गुरुवर कबीर के गुरु कौन थे। मैं पूछूं सबके सब रामानंद बताओगे आप लोग, लेकिन आप लोग तो पार किए, कैसे रामानंद बताओगे? अनेक विद्वानों से भी चर्चा हुई, गुरुवर कबीर के गुरु रामानंद थे। मैं नहीं मानता। अब आप लोग पारक विचार वाले, आप लोग भी नहीं मानते है ना? अरे हो तो कह दो भैया हो। बोलो सदगुरुदेव की विचारिए आप। कबीर साहब के गुरु रामानंद थे, तो मैं बीजक से प्रमाण पेश कर रहा हूं। गुरुवर कबीर के गुरु अगर स्वामी रामानंद जी थे, तो रामानंद स्वामी की वंदना कहां पर की बीजक में आप बता दीजिए।
बीजक की किसी पंक्ति में आप बता दिए कि स्वामी रामानंद की विनय वंदना किए हों कबीर साहब। जहां तक मुझे तो पढ़ा, मुझे नहीं पता चला। पूरे बीजक में केवल एक जगह, पूरे बीजक में केवल एक जगह आया है रामानंद रामरस माते। माते खंडन परक है भाई। रामरास में तो कबीर साहब भी माते थे। राम नाम भज चेत देख मन माही हो, राम बिना नर हो कैसा, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। भारतीय संस्कृति का बहुत ही प्यारा शब्द है राम, और गुरुवर कबीर ने राम माना है। और गुरुवर कबीर ने तो वो राम माना है कि दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। आ गई पंक्ति, इस पर थोड़ा सा कह दे रहा हूं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। अरे जगत प्यारा तो कोई नाम नहीं होता भाई ना, लेकिन कबीर साहब बीजक में कह रहे हैं पूरे जगत के लोगों के लिए प्यारा हो ऐसा कोई नाम बताओ। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, ईसा का, मोहम्मद का। बुद्ध के न्यायों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, ईसा के न्यायों को ईसाई कहा जाता है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी के न्याय को जैनी कहा जाता है। रामानंदियों को रामानंदी कहते जो राम को उपासक हैं। उसी अयोध्या से मैं भी आया हूँ आपके बीच। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध हो गया ना इस समय, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जोगी की कृपा से विश्व प्रसिद्ध हो गया। राम के दर्शन करने सब जा रहे हैं। हृदय निवासी राम। तो जो सबके घट में जो बैठा राम है वो तो एक ही है ना। विचार कीजिएगा इस बात को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके घट में जो बैठा राम है वो तो एक है ना। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा है वो आपकी आत्मा है। आत्मा बारे द्रष्टव्य शुद्ध मंतव्य नहीं जाता। आत्मा को छोड़ के कभी आप जा ही नहीं सकते। आप आए हैं पता नहीं भारत के कोने कोने कितने कितने, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, काठमांडू, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। क्या अपनी आत्मा को अपने घर में छोड़ के आए हैं आप लोग जी? छोड़ना चाहो छूट जाएगा? नहीं छूट सकता। पति पत्नी का संबंध बीच में होता है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का संबंध बीच में होता है, खेती बाड़ी, रुपये पैसे, धन दौलत संबंध बीच में होता है। बीच में छूट जाता है। लेकिन आपका संबंध आपसे बीच का नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। बीच का नहीं, अच्छी तरह नोट कर लीजिए आप। तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको ना छोड़े। तुम्हारा परमात्मा राम, तुम्हारा मालिक, तुम्हें एक सेकंड भी अलग नहीं होगा। आजराया खंड रूप, गाओ सब संत महात्मा ने। आजराया खंड रूपी पारमा, गाओ साहब। आजराया खंड रूपी पारमा प्रक, सूर्य से उजासी लेखो याति है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मीठी झाई संधि, संस सब चोर कर धोर से। वेद हूँ प्रमाण और वाणी न के मत, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सो न्यारो। सोई गुरु रूप निज है, सोई गुरु रूप निज, सोई गुरु रूप निज। पारक पारक